आपके सूबे में जो हुकूमत है, मैं ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा हूँ, हम कोई सियासी बात नहीं कर रहे। आप हिंदुस्तान के तमाम सूबों के हुकूमत से कंपेयर कर लीजिए, आपकी सूबे की हुकूमत सबसे बदतरीन हालात में है, बेरोजगारी में, जुल्म तशद्दुद में, कुर्की में, लोगों को जेल में डालने में। इस्लाम को कौन सा खतरा हो गया? इस्लाम को खतरा नहीं है, कभी नहीं, दुनिया में कभी किसी तारीख में इस्लाम को खतरा नहीं मिलेगा। हमें मायूस नहीं होना है, मुकाबला करना है। तबलीगी जमात का केस हुआ, तन्हा आपका लीडर था, जाके देखो, टेक्नोलॉजी का दौर है, आप पढ़ सकते हो। किसी ने नहीं कहा कि मौलाना साद साहब ने कोई गलती नहीं की है। तने तन्हा जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने यह बयान दिया कि कोई गलती नहीं की है। मैं तबलीगी जमात के अंदरूनी मसले पे नहीं पढ़ रहा, वो क्या है वो जाने, वो उनका काम जाने। लेकिन उस वक्त तबलीगी जमात को जो निशाना बनाया गया था, वो बहैसियत कौम और मुसलमानों के निशाना बनाया गया था, और उनको ढाल बनाकर पूरे हिंदुस्तान में दूसरी बड़ी अक्सरियत को बदनाम करने की कोशिश की गई। आपकी ही जमात सबसे पहले आई, कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, बबा के दोहल कहा कि मुजरिम हो, तबलीगी जमात ने कोई गलती नहीं की। और आपको हैरत होगी, इस सूबे के अंदर, सिर्फ आपके इस प्रदेश के अंदर 2700 ऐसे तबलीगी जमात के लोगों को जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सदर की हिदायत पर रिहा किया गया, जिनको तबलीगी जमात में निकलने की वजह से घरों से या मस्जिदों से उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। 2700 सिर्फ उत्तर प्रदेश में किया गया। उड़ीसा में एक जमात फंसी हुई थी, लखनऊ से 2 बसें भेजी गई, यूपी के लोग थे, उनको बुलाया गया। तमाम जितने भी कमिश्नर हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, चूंकि पूरी दुनिया में ये खलबली मच गई थी कि मुल्क की सबसे बड़ी मजहबी जमात जमीयत उलमा हिंद के लोग इनके साथ खड़े हो गए। और आपने उसका नतीजा देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने खुद कहा कि भैया हमें सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है। मुंबई हाई कोर्ट ने क्या कहा कि बली का बकरा बनाया गया। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा। ये सब चीज़ें हैं जो आपके सामने पेश की गई हैं जमीयत उलमा हिंद की तरफ से। इसलिए मैं ये बात कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि लोगों को इस बात पे जोर देना चाहिए, आपको ये बात आगे तक पहुँचानी चाहिए कि जमीयत उलमा हिंद का क्या नज़रिया है।